नमस्कार। आज हम एक ऐसे देश के सफर पर निकल रहे हैं जो यूरोप और एशिया दोनों का हिस्सा है। जी हाँ, चलिए जॉर्जिया की इस अनोखी दुनिया में कदम रखते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ऐसा सच में हो सकता है? बिल्कुल। जॉर्जिया की जो भौगोलिक और सांस्कृतिक स्थिति है ना, वो इसे बहुत ही अनोखा बना देती है। ये देश यूरोप और एशिया दोनों ही महाद्वीपों में आता है और इसी वजह से यहाँ संस्कृतियों का एक बड़ा ही दिलचस्प संगम देखने को मिलता है। तो आज के इस सफर में हम जॉर्जिया को करीब से जानेंगे, उसके परिचय से शुरू करके वहाँ के लोगों, खान पान, इतिहास और अगर वहाँ जाने का मन बने तो उससे जुड़ी जरूरी बातों तक हर पहलू पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जॉर्जिया को कुछ बेसिक आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस देश की कुल जनसंख्या करीब करीब 39 लाख है और एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ की 58% आबादी आज भी गांवों में रहती है, जबकि सिर्फ 42% लोग शहरों में। यहाँ की औसत उम्र 38 साल है। मतलब ये एक ऐसा देश है जहाँ न तो बहुत ज्यादा नौजवान है और न ही बहुत ज्यादा बुजुर्ग। अच्छा, किसी भी जगह को जानने का सबसे अच्छा तरीका होता है वहाँ के लोगों को समझना। और जॉर्जिया के लोग, भाई वो एक दिलचस्प पहेली की तरह हैं। उनके अंदर एक ऐसा विरोधाभास है जो उन्हें बहुत ही अनोखा बनाता है। ये एक बड़ी ही हैरान करने वाली बात है। एक तरफ तो जॉर्जिया के लोगों को बहुत आलसी और धीमा माना जाता है। कहते हैं उन्हें बस अच्छा खाना और आराम से सोना पसंद है। लेकिन दूसरी तरफ वही लोग अविश्वसनीय रूप से क्रिएटिव भी हैं। उन्हें पेंटिंग का इतना शौक है कि शहर की दीवारों को सजाने के लिए स्ट्रीट आर्टिस्ट्स में होड़ लगी रहती है ना कमाल का कॉम्बिनेशन। यहाँ के लोग बहुत आध्यात्मिक और शांतिप्रिय हैं, लेकिन उनके सामाजिक नियम कायदे काफी सख्त हैं। सोचिए, अंतिम संस्कार की देखरेख के लिए भी एक विशेष अधिकारी होता है और अगर उस दौरान किसी ने कोई गलत भाषा इस्तेमाल कर ली तो उसे जेल तक हो सकती है। ये बात उनके गहरे आध्यात्मिक विश्वासों को दिखाती है। चलिए, अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए जॉर्जिया दुनिया भर में मशहूर है, उसका खाना, उसकी वाइन और उसकी सदियों पुरानी परंपराएं। क्या ये बात पता है कि दुनिया में वाइन बनाने की शुरुआत कहाँ से हुई? वो जॉर्जिया ही था। जी हाँ, आज से करीब 8000 साल पहले यहीं के काखेती इलाके से वाइन बनाने का सफर शुरू हुआ था। इसीलिए जॉर्जिया को वाइन का जन्मस्थान भी कहा जाता है। खाने की बात हो और खाचापुरी का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ की ब्रेड दुनिया भर में बहुत पसंद की जाती है। इसके अलावा यहाँ के लोगों को पोर्क मीट भी बहुत पसंद है, जिसे जमीन के अंदर एक खास तरीके से पकाया जाता है। जॉर्जिया में आज भी कुछ बड़ी ही अनोखी परंपराएं निभाई जाती हैं। जैसे एक मान्यता है कि शादी से कुछ दिन पहले तक लड़का और लड़की घर से बाहर कदम नहीं रख सकते। ऐसा माना जाता है कि इससे उन पर बुरी शक्तियों का असर हो सकता है। ये नियम आज भी कई गांवों में पूरी शिद्दत से माना जाता है। अच्छा, एक सवाल मन में जरूर आता है कि इस देश का नाम आखिर जॉर्जिया क्यों पड़ा? इसके पीछे भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। और इसका जवाब सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो। इस देश का नाम किसी स्थानीय परंपरा या इतिहास पर नहीं, बल्कि ग्रेट ब्रिटेन के राजा जॉर्ज को खुश करने के लिए उनके सम्मान में रखा गया था। लेकिन देखिए, आज जो जॉर्जिया इतना शांत और खूबसूरत दिखता है, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। इसने एक बहुत लंबा और मुश्किल सफर तय किया है। एक अशांत अतीत से निकलकर आज ये एक शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। कुछ साल पहले तक यहाँ का माहौल बहुत खराब था। रूस के साथ लगातार संघर्ष की वजह से देश की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि लोग यहाँ से जाने पर मजबूर हो गए थे। लेकिन अब यहाँ अमन चैन है और पिछले 10-15 सालों में टूरिज्म ने जबरदस्त तरक्की की है। जॉर्जिया की कुदरती खूबसूरती की तो बात ही अलग है। मतलब सोचिए, एक ही देश में आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बर्फबारी भी मिलेगी और साथ ही रेगिस्तान भी देखने को मिलेगा। नदियां, झरने और हरे भरे जंगल इसे वाकई सबसे खूबसूरत जगहों में से एक बनाते हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ एक भी कुदरती झील नहीं है। जितनी भी झीलें हैं वो सब इंसानों ने बनाई हैं, लेकिन लगती बिल्कुल नेचुरल हैं। तो फिर अगर जॉर्जिया जाने का प्लान बने तो कहाँ-कहाँ घूमना चाहिए? चलिए एक छोटा सा वर्चुअल टूर करते हैं और इसकी कुछ बेहतरीन जगहों को देखते हैं। हमारी पहली मंजिल है राजधानी तिब्लिसी,
भाई ये जॉर्जिया का सबसे खूबसूरत शहर है। इसका पत्थर से बना पुराना हिस्सा, फारसी और रूसी आर्किटेक्चर का मिक्स और शहर के बीचों बीच बहती एक खूबसूरत नदी इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देती है। अब तिब्लिसी से निकलते हैं और पहुंचते हैं मत्स्खेटा, जो जॉर्जिया का सबसे पुराना शहर है और कभी यहाँ की राजधानी भी हुआ करता था। ये शहर अपने पुराने चर्चों, मठों और एक बहुत ही आध्यात्मिक माहौल के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। हमारी अगली जगह तो ऐसी है कि देखकर आंखें खुली की खुली रह जाए। ये है वर्जिया, जॉर्जिया का सबसे बड़ा गुफा मठ। ये जगह इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि लगता है मानो किसी फिल्म के सेट पर आ गए हो। यहाँ का नज़ारा इतना शानदार है कि इसे धरती पर स्वर्ग भी कहते हैं, और सर्दियों में तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। और हमारी आखिरी डेस्टिनेशन है मेस्तिया। ये पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत शहर है। कहते हैं कि यहाँ देश के सबसे अमीर लोग रहते हैं और यहाँ की नाइट लाइफ भी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो इतनी सारी खूबसूरत जगह देखकर अगर वहां जाने का मन बन रहा है, तो चलिए अब कुछ ज़रूरी बातें भी जान लेते हैं कि वहां जाने के लिए क्या तैयारी करनी होगी। वीज़ा प्रोसेस की बात करें तो अगर सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो 25 से 30 दिनों में वीज़ा मिल जाता है। अगर कोई अकेले 7 से 8 दिन की ट्रिप प्लान कर रहा है तो उसका खर्चा लगभग 85,700 रुपीज़ तक आ सकता है। यहाँ की करेंसी है जॉर्जियन लारी और एक लारी की कीमत लगभग 33.5 भारतीय रुपए के बराबर है। तो आखिर में एक सवाल, आज की इस भागदौड़ और शोर से भरी दुनिया में हम एक ऐसे देश से क्या सीख सकते हैं जो धीमी रफ्तार, क्रिएटिविटी और अपनी 8000 साल पुरानी परंपराओं को आज भी इतना महत्व देता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।